में एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। खाद की कमी दिखाए जाने के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना एक्शन में नजर आए। उन्होंने अब लॉटरी सिस्टम से खाद का वितरण शुरू कर दिया है, यानी अब किसानों को तड़के 4 बजे से पूरे दिन लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। खाद की आवश्यकता का आवेदन तहसीलदार कार्यालय में जमा कर दिया जाता है और उसी दिन लॉटरी से पर्ची निकाली जाती है। इसके बाद किसान को खाद मिल जाती है। जबलपुर में जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मिलेगी। जबलपुर जिले के किसान खाद के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। सुबह 3 बजे 4 बजे से आते थे और लाइन में लगने के बाद शाम को बिना खाद लिए खाली हाथ लौट जाते थे। जबलपुर जिले ने मध्य प्रदेश में पहली बार एक नया प्रयोग किया। अब उन्हें टोकन मिलते हैं, लॉटरी मिलती है और उन्हें पता चल जाता है कि कब किस दिन उन्हें किसानों को खाद मिलेगी। अब एक और इसमें नया प्रयोग किया जा रहा है। एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको लॉटरी भी मिल जाएगी, आपका नाम भी आ जाएगा। और सर क्या होगा, किस तरीके का प्लान है? जो दिक्कत जा रही है, खाद की दिक्कत नहीं है। मैं एक बात इस बात को आपको क्लियर कर दूं कि न्यूट्रिशंस के हिसाब से खाद की जो आवश्यकता है वो हमारे पास एनपीके और यूरिया पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। और जो किसान यूरिया और एनपीके का उपयोग करना चाहते हैं, बल्कि उनको करना चाहिए, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और बगैर किसी लाइन के बहुत आसानी से वो अवेलेबल हो रहा है। केवल दिक्कत डीएपी की है। डीएपी के लेने में लोगों को जो है, हमारे पास डीएपी कम आ रहा है, लोग उसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। हालांकि एनपीके का हमने पर्याप्त प्रचार प्रसार किया और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस साल एनपीके का जो वितरण हुआ है वो 310% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। मतलब हमारे प्रचार प्रसार का असर पड़ा है। इसके बावजूद जब भी डीएपी की रैक आती है तब बहुत सारे लोग उसको डीएपी को भी लेना चाहते हैं। पहले लोग लाइन में लग रहे थे। लाइन में लगने में ये था कि जो पहले लाइन में लगेगा उसको पहले खाद मिलेगी। तो उस चक्कर में क्या होता था, लोग रात को 2 बजे से 12 बजे से 1 बजे से लाइन में लग जाते, तो लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। तो लाइन की जगह हमने लॉटरी का सिस्टम लागू किया है कि भाई जितने लोग अपना वो डीएपी खाद लेना चाहते हैं वो दोपहर को 12 बजे तक जो है अपने तहसील कार्यालय में आवेदन दे दें, फिर उनकी लॉटरी निकल जाती है। जिन लोगों को लॉटरी निकल जाती है, लॉटरी हम डे वाइज निकाल दे रहे हैं कि मान लो 100 लोगों को हमको वितरण करना है तो 100 लोगों के नाम लॉटरी में आज निकाल दी, बाकी बचे हुए 100 अगले दिन, फिर बाकी बचे हुए लोग अगले दिन। इस तरीके से लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनको पहले से मालूम पड़ जाता है कि उनको लॉटरी में उनका नाम आ गया है और उनको खाद मिल जाएगी। तो सुबह 10 बजे के आसपास हमारे केंद्र चालू होते हैं, शाम को 6, 7, 8 बजे तक हमारे केंद्र पर वितरण होता रहता है। उस दौरान वो कभी भी जाके खाद प्राप्त कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पर जो छोटी मोटी लाइन रहती है उसमें ही उनको लगना पड़ता है। इसके अलावा कोई लंबी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है उनको। अब इस व्यवस्था में हमने और सुधार किया है। और सुधार ये किया है कि हम एक इस तरह का एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि हम डीएपी खाद जो लोग लेना चाहते हैं उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस ले लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के आधार पे हम ऑनलाइन ही जो एक लॉटरी का सिस्टम बनाएंगे, उससे लॉटरी निकल जाएगी, उनको सूचित हो जाएगा कि इतनी तारीख की लॉटरी में उनका नाम निकला है। तो जो टोकन जमा करने के लिए, लॉटरी में आने के लिए भी जो दिक्कतें लोगों को हो रही थी, मुझे लगता है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो जबलपुर जिले में भरपूर खाद है, खाद की कोई कमी नहीं है। जो अभी वितरण में परेशानियां हो रही थी उसके लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है और नए नए प्रयोग कर रहा है, जिसके सुफल भी सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी। इधर मुरैना